हम्म, चलिए। आज हम लोग जो है एप्लीकेशन सीखेंगे लॉगरिथम का। इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्पेशली बिजनेस मैथ्स में तो इसका बहुत यूज़ किया जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, इसका एरिया क्या क्या है। लेकिन उसे जानने से पहले हमें जो है ये समझ लेना चाहिए कि ये एप्लीकेशन है क्या। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड ए कॉमन लॉगरिथम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेस में 10 रख दिया जाए लॉग के, तो ये क्या बन जाता है, कॉमन लॉगरिथम बन जाता है। और बेस में अगर ई है तो उसे नेपेरियन लॉगरिथम बोला जाता है। तो एल्जेब्रा में जैसे मैक्सिमम यूजेस जो है वो बेस में 10 यूज़ किया जाता है। तो द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर हैव टू पार्ट्स। जैसे दो जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो हम उसकी वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इसमें इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका यूजेस जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस में तो बहुत यूज़ किया जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स में। लेकिन इसका यूजेस केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ किया जाता है और इसका फिजिक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि इसका जो यूजेस है वो हर एरियाज में है, चाहे वो मैथ का एरिया हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। तो जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो लोग भी ध्यान दें कि हम इनका यूजेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो हम लोग देख रहे हैं द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर हैव टू पार्ट्स। जो हम इसकी देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बेस में नहीं भी लिखा होगा 10 तो हम लोग लिख देंगे। उसकी वैल्यू हम लोग निकालना सीख रहे हैं। यहाँ ये इसकी वैल्यू है, यानी कि ये जो लॉगरिथम है यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी होगी, लॉग एन बेस 10 इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो दो तरीके से सॉल्व की जाती है। एक तो देखो कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, वो एक फिक्स वैल्यूज हैं। लेकिन log 2 और log 3 के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं, कॉमन लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। यानी कि दो पार्ट में इसका आंसर आता है लॉगरिथम का। एक तो आता है हमारा जिसे होल पार्ट बोल सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है हमारा डेसिमल पार्ट। द इंटीग्रल पार्ट जो है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया? जो हमारा जो अभी अभी बताऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट होता है इसे बोलते हैं मैग्नेटिजा। ध्यान रखिएगा, डेसिमल पार्ट जो है वो मैग्नेटिजा है। जैसे कि ये देखिए log 4 बेस 10 है, ठीक है, log 4 बेस 10, ठीक है। जो log 4 बेस 10 है इसकी वैल्यू है 1.41461। बट ये कैसे आई, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और बहुत इजी है, वेरी इजी। आप एकदम से समझ जाएंगे कि उसे कैसे समझना है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसकी जो वैल्यू है log 4 बेस 10 की, ये 1.4161 है। बट ये कैसे आई, जैसे कि मैंने बताया, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इट हैज टू पार्ट। वन पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट। देखिए, ये इंटीग्रल पार्ट है। इस इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और ये डेसिबल से इधर वाला पार्ट है, इसे मैग्नेटिजा बोलते हैं। तो समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिबल। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लॉग वैल्यू निकालते हैं, ये जो हमारा डेसिबल पार्ट है ये कभी चेंज नहीं होता। मतलब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, जैसे ये मैं 14 ही रहने दूं, लेकिन अगर मैं 14 के बाद कुछ और भी नंबर लिख दूं तो ये चेंजेस नहीं होगा। केवल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ही चेंज होता है। यानी कि जो हमारा डेसिबल पार्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, केवल हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट चेंज होता है। ध्यान रखना है हमको, लॉग में जो हम वैल्यू निकालेंगे अप टू 4 डिजिट तक ही निकाल सकते हैं। 4 डिजिट के अलावा हम बाकी की वैल्यूज नहीं निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा कि उस केसेस में हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी हमारे यहाँ डिजिट होंगी वो 4 डिजिट तक होंगी। सिर्फ 4 के अलावा अगर डिजिट होंगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इट हैज टू पार्ट, वन पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिजा। इज इट क्लियर? तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां दो पार्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के और हमारे मैग्नेटिजा के। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, वो डिपेंड करता है हमारे डिजिट्स पर, नंबर ऑफ डिजिट्स पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे सीखेंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक नंबर देख रहे हैं हम लोग, और एक देख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, क्लियर। और हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है हमारा 17, कोई एक नंबर 17 है, तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट है देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट 2 है। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि -1 करना है, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है, यानी कि एक नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कैसे आएगा, 0। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं एक मेथड, एक सिंपल मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये एकदम थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड है, लेकिन एक मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें, 4 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा देखिए, वो 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैंने आपसे बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो है फिक्स रहेगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि सपोज दैट 3 4 5 6.7, इसमें देखिएगा डेसिबल से इधर वाला पार्ट, डेसिबल के इधर वाला पार्ट जो है, ये देखिएगा कितना है, 4 डिजिट है, तो इसमें भी हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 3 रहेगा। अगर मैं जो है यहां पे लिख दूं 3 4.567, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 2। डेसिबल से इधर वाले देखिएगा, हम डेसिबल से इधर वालों को ही देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर सपोज दैट 0.1 है दिया हुआ है, 0.1, ठीक है, तो 0.1 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर एक तरीके से 0 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ जाएगा। अब जैसे एक और देखते हैं 0.34, चलिए एक देखते हैं, एक डिजिट तो हमने देख ही चुके हैं, 0.03456 ठीक है। तो इसमें देखिएगा इधर जो डिजिट लगी हुई है हमारी, वो भी कितनी है हमारी, यहां पर एक तरीके से समझ लीजिएगा कि 0 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो 0 -1 यानी कि इसकी डिजिट कितनी आ जाएगी, इसमें -1 आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी माइनस आएगी। लेकिन अगर मैं जो है इधर से देख रहा हूं 0.000 और 4, तो यहां पे देखिएगा आप लोग क्या देखेंगे, पॉइंट जो है हमारा एक तरीके से यहां पर कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा इसका, -5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें सॉरी जो है हम लोग जो है 0 यहाँ पे देखिए डिजिट है, तो हमारा यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, -2, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट मैं तुम्हें एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ, ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो -1 करने से गड़बड़ हो जाती है। मैं एक एकदम इजी मेथड बताता हूँ, वो ज़्यादा मेथड इजी है। जैसे कि आप ध्यान देखिए, जैसे ये 623 है, आप बहुत इजी मेथड समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमारा मैक्सिमम पॉइंट देखिए यहाँ रखा होता है, ठीक है। हम ज़्यादातर अगर कहीं नहीं पॉइंट लिखा है तो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल होता है कि डिजिट जो है ना, वैसे तो पॉइंट कहीं पे भी रखा जा सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, बेसिक रूल जो है, हमेशा एक डिजिट पे पॉइंट होना चाहिए। तो देखो हम लोग इसे कहाँ तक लेके जाएंगे, इधर लेकर मैं आना चाहता हूँ इस पॉइंट को, तो मुझे कितने डिजिट इधर लाना पड़ेगा, इसको 2 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा इसका, देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीका बता रहा हूं मैं। अब जैसे कि 17 है, अब यहां पे रखा हुआ है पॉइंट, मुझे इधर लेकर जाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, देखिए इसका 1 आ जाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए मैं एक और देख रहा हूं 3 4 5 6 है, पॉइंट यहां रखा हुआ है, तो मुझे इधर लेकर आना है इसको पॉइंट को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आ जाएगा, 3, मतलब हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट खिसकाना है। लेकिन जैसे मान लीजिए 34.56 है, तो मुझे यहाँ पे डेसिबल रखा हुआ है, डेसिबल मुझे इधर लाना है, तो कितने डिजिट मुझे इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, 2 डिजिट। पॉइंट यहाँ रखा है, देखो ध्यान रखिए, जहाँ पॉइंट रखा है, नहीं रखा है तो लास्ट में है, तो अगर जैसे यहाँ पॉइंट नहीं रखा था तो लास्ट में रखा, तो हम लोग इसको इधर लेकर गए, डिजिट यहाँ पे रखा है, पॉइंट देखिए, पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, मुझे 1 डिजिट के पास लेके आना है, तो मुझे 2 डिजिट इधर लेके आना पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4.6 है, ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट को इधर लाना है, इस पॉइंट को इधर लाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आ जाएगा, 3,
ठीक है। लेकिन जैसे 0.4 है, अब मुझे जो है डिजिट कहाँ लानी है, इधर लेकर आनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर राइट साइड में लेके जाऊँगा एक डिजिट, तो मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। अगर मैं 0.04 है तो मुझे इधर लाना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा इसका, -2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना बहुत आसान है। एक और तरीका बता रहा हूं मैं, कैरेक्टर अभी और एग्जांपल्स बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका। अब जैसे कि सपोज दैट हमारा जो है इस तरीके से लिखा हुआ है 0.0346, ठीक है। तो मुझे जो है कहाँ पॉइंट लाना है, इधर लाना है, तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इधर लेकर आऊँगा, इधर की तरफ लेकर आऊँगा, तो यहाँ आ जाएगा -2। आपको सबसे ईजी तरीका बताना है, 0.0013 है, ठीक है। तो मुझे पॉइंट को यहाँ लेकर आना है, तो मुझे कितना लाना पड़ेगा इधर, -3। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रहे हैं। लेकिन जैसे कि 2.43 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अपनी वो सही जगह पर है। 1.4 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि 2, 3, 4, ये देखिए 0, 2 है, तो अपनी एक डिजिट मुझे इसको इधर लेकर आना है, एक डिजिट इधर लेकर आना है। ध्यान रखा करें, एक डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है मुझे। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो पॉजिटिव में होगा, यहाँ जैसे 1 है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, एक डिजिट पर एक डिजिट तक लेके जाना है मुझे, देखो यहाँ लेकर आना है एक डिजिट पे, यहाँ पर भी इसमें एक डिजिट पे पॉइंट लेकर आना है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। तो किसी का भी लॉग, जैसे कि अभी अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि ये है लॉग 14 बेस 10 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका आंसर ये लिख दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे लॉग, एक एग्जाम्पल देखेंगे, लॉग 635 बेस में 10, द वैल्यू इज 2.8028। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिजा। अब सबसे पहले देखिएगा, मैग्नेटिजा तो मैं बाद में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये चेंज नहीं होगा। डेसिबल कहीं पे भी रखा हो यहाँ पर। अब डेसिबल देखिए यहाँ पर है, देखिए अच्छे से समझिए, डेसिबल यहाँ पर है। मुझे डेसिबल को कहाँ लेकर आना है, 1 डिजिट पहले लेकर आना है। तो मुझे कितने जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने कदम जाने पड़ेंगे, 2 कदम जाने पड़ेंगे। यानी कि जितने कदम मैं इधर जाऊँगा उतने कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा मेरा। तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे 2 कदम जाने पड़ेंगे, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 पॉइंट आएगा। मैंने आपसे बताया ये चीज़ नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लॉग 63.5, जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, 8028 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसका बदल जाएगा। तो अभी देखिए, मुझे अभी ये जो है, देखिए डेसिबल यहाँ रखा है, ठीक है। मुझे इधर एक डिजिट पहले लाना है, एक कदम जाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका 1, यानी कि 1.80। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं लॉग 6.35, ध्यान दीजिएगा, तो इसका अभी देखिएगा डिजिट ये ऐसे ही रहेगा, 8028। ये बाद में सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी सही जगह पे रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 0 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे बताया, देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे कि मैं अब लिख देता हूं 0.635, तो जानते हैं इसका क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे इधर लेकर जाना है, एक कदम कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा -1, इसे 1 बार भी बोल सकते हैं, 8028। देखिए ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है। अगर मैं अब लिख दूं लॉग 0.0635, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, 8028 जो इसका मैग्नेटिजा है वो ऐसे ही रहेगा। डेसिबल पार्ट जो है वो मैग्नेटिजा है, और डेसिबल से इधर वाला। अब मुझे देखिए इधर जाना है, अपने एक डिजिट तक ले जाना है मुझे, इसको डेसिबल को एक डिजिट तक लेके जाना है। तो मैं कितने डिजिट इधर से यहाँ तक जाऊँगा, 2 डिजिट, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 बार लगा दूंगा। इज इट क्लियर।
एक और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.000635, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा सिर्फ कितना, 1 2 3, ठीक है। 3 डिजिट तक मैं इसको, 3 डिजिट मुझे जो है आगे जाना पड़ेगा, तो यहां कैरेक्टरिस्टिक्स कितना जाएगा, 3, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने निकालना सीख लिया है, अब हम बात करते हैं ये वाला पार्ट, डेसिबल पार्ट वाला। फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग दूसरी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको एक लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक लॉग टेबल की। द लॉग टेबल इज, देखिए बुक के लास्ट में एक लॉग टेबल दी हुई होती है। लॉग टेबल आप देखेंगे तो देखिए, ये देखिए, ये आपको लॉगरिथम लिखा होगा यहाँ पर, दिस इज ए लॉग टेबल। लॉग टेबल में आप जाएंगे तो दीज आर द वैल्यूज, देखिए ये वैल्यूज दी हुई होंगी हमारी 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिस वैल्यू इज बिगिनिंग फ्रॉम 0 to 9, एंड यहां देखेंगे कॉर्नर पे आप ये वैल्यू देखेंगे 10 से स्टार्ट होती है। ये देखिए 10 से स्टार्ट होती हुई कहां तक जाएगी, ये देखिए 10 से स्टार्ट होती हुई, और ये वैल्यू जो है हमारी, देखिए ये 49 लास्ट आ गया, 49, लेकिन आगे भी ये टेबल है, ये देखिए 49 तक है, ठीक है, 49, और ये जो है कहां तक जाएगी, अप टू 99 तक। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे 99 तक, यानी कि 99 तक रहती है। लेकिन ये जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू 1 से लेकर 9 तक रहती है, और 9 के बाद ये स्टार्ट होता है मीन डिफरेंस, ठीक है। ये मीन डिफरेंस स्टार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूजेस कैसे है। तो देखो 0 to 9 है, और ये जो वैल्यूज है हमारी, ये कहां से स्टार्ट है, 10 से कहां तक, 99 तक, और ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसका यूजेस कैसे करना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे 635 था हमारा ये नंबर, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लिया, 2 हमें मिल गया। कैसे? डेसिबल यहाँ था, हमें 2 डिजिट, हमें इधर जाना था, डेसिबल को 2 डिजिट इधर कहीं नहीं है डेसिबल, तो लास्ट में डेसिबल लग दिया करो। इज इट क्लियर? अगर डेसिबल को मुझे यहाँ लेकर आना है तो 2 डिजिट पॉजिटिव जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे इधर जाना है यानी कि राइट साइड में, तो नेगेटिव जाता है, इसे बार बोलते हैं हम लोग। तो अब मैंने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने फाइंड कर लिया है, अब मैंने फाइंड करना है क्या, मैनेटिजा। मैनेटिजा अब आपको कैसे देखते हैं, देखिए 635, तो आपको देखना है 63 नंबर, 63 डिजिट, ठीक है। 63 देखेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे 63, यहाँ पे देखिए लॉग टेबल दी हुई है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको 63 नंबर दिखेगा। इज इट क्लियर? दिख रहा होगा आपको 63, देखिए, ठीक है। ये 63 आपने देखा, अब 63 तो आपको मिल गया। अब इसके बाद 5 डिजिट देखिएगा, द फिगर 63 अंडर 5, 63, ये देखिएगा 63, द फिगर 63 अंडर 5, अंडर 5 देखिएगा क्या है, ये 8028। इज इट क्लियर? यहां देखिए क्या लिखा है, 8028 लिखा है। तो आपने क्या लिखा, देखो यहां पे 8028 आपने लिख दिया है, ठीक है, 8028। अब अगर ऐसे भी लिखा हो डेसिबल में, तो भी आप 63 के 5 में देखेंगे, 63 के 5 में देखेंगे, यानी कि 2 डिजिट से स्टार्ट होते हैं हमारे। और तीसरा डिजिट किस में देखते हैं, देखिए ये 2 डिजिट आपको लेने हैं क्योंकि 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट आप यहां से लेने, और तीसरा डिजिट कहां से देखेंगे आप लोग, यहां पर देखेंगे। और इसके बाद का अगर कोई डिजिट आ रहा है, इसके बाद अगर कोई डिजिट आ रहा है, तो वो देखा जाता है मीन डिफरेंस में, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे सपोज दैट आपको दिया हुआ है लॉग 6352। इज इट क्लियर? 4 डिजिट वाला नंबर है ये। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखिए डेसिबल यहां पर है हमारा, मुझे इधर जाना है, इधर कितने डिजिट जाना पड़ेगा, 3 कदम सोचिए, 3 कदम या 3 डिजिट। तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। अब मैं देखूंगा 63 अंडर 5, 63 देखिएगा, 5 में देखिए यहां पर कितना है, 8028। इज इट क्लियर? मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 8028, मैंने देख लिया। अब इसके बाद मुझे 2 और चाहिए, तो 2 जो अगला जो नंबर होता है, 3 डिजिट तक तो मैंने यहां देख लेते हैं, 2 डिजिट यहां से देखनी है, तीसरी डिजिट यहां देखनी है, थर्ड डिजिट, एंड फोर्थ डिजिट जो देखनी है वो मुझे मीन डिफरेंस में चेक करनी है। तो हमारा जो नंबर है वो कितना है, लास्ट डिजिट जो है वो 2 है। तो 2 देखिएगा ऊपर, ये देखिए 1 से लेके 9 तक है, 2 देखिएगा। अब 63 जो हमने देखा था, 63 देखिए यहां था, ये 63 था, ठीक है। 5 में हमने देखा कितना, 8028। अब मैं इसके कहां तक जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा। तो इधर देखिए 2 पे कितना है, 1।
तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है यहाँ पर +1 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.8029। इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि ये तो वैल्यू हमारी सेम ही सेम है, बस डेसिबल इस तरीके से चेंज हो रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे लॉग, एक एग्जांपल और देखते हैं, लॉग 84 2 डिजिट का देखते हैं हम लोग, 2 डिजिट का। तो डेसिबल यहां पर है, देखिए मुझे कहां लेके जाना है, एक डिजिट इधर लेके जाना है, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कहां से निकलेगा, यहां से देखिए लॉगरिथम में। अब आप देखिए 8 का 4 में नहीं देखेंगे क्योंकि 2 डिजिट से स्टार्ट होता है, पहली स्टार्टिंग 2 डिजिट से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो हम किसके देखेंगे, 84 पर। अगला डिजिट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 84 के 0 में देखेंगे। 84 द फिगर 84 अंडर 0, ये देखिएगा 84 आपको यहां दिख रहा होगा, दिस इज 84। 84 जो है 84 देखिए, ये देखिए 84 है। ठीक है, 84 के 0 में देखिए कितना है, 9243, अगला डिजिट नहीं था तो 9243, 9243, ये मेरा आंसर आ गया। कितना आसान है लॉग टेबल देखना। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, लॉग 8.4, तो जानते क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 9243, मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं लॉग 0.84, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या आएगा, -1, और 9243 चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट मैं लिख दूं 842 लिख रहा हूं, ठीक है, तो अब आप देखिएगा इंटीग्रल पार्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होगा। डेसिबल यहां पर है, 2 कदम इधर जाइए तो कितना आएगा इसका, 2 पॉइंट। अब हम लोग 84 के 2 में देखेंगे, देखिए अब हम 84 के 2 में देखेंगे। 84 कहां पर है मेरा, ये देखिए 84 है, ये मेरा 84 है। ठीक है, अगला डिजिट क्या है, 0 में नहीं देखना है मेरे को, 84 के बाद 2 भी लिखा हुआ है। 84 के 2 में देखिएगा, ये आ जाएगा 84 के 2 में 9253, ये देखिएगा आपको दिख रहा है 9253, तो हमने लिख दिया 9253। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान देते रहिएगा, अगर मैं लिख दूं 8426 लिख दूं तो 2.9253 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 6 डिजिट, ये जो थर्ड डिजिट है, फोर्थ डिजिट जो है, देखिए ये 2 डिजिट हम देखने हैं, हमको कहां देखना है, इधर देखना है, और जो अगला डिजिट है वो कहां देखना है मुझे, उसी के अंडर में, जैसे 2 है तो इधर देखना है। लेकिन जो फोर्थ डिजिट है, ये वाला जो फोर्थ डिजिट है मेरा, ये जो फोर्थ डिजिट है मेरा, ठीक है, ये फोर्थ डिजिट है, मैं कहां देखूंगा, मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में देखिएगा, देखिए 84 के 2 में देखा था हमने, अब 84 के 6 में देखेंगे हम लोग। 6 में देखिए कितना है, मीन डिफरेंस चेक करिए, ये देखिए 84 है, 84, और इसके बाद 6 पे जाते हैं हम लोग मीन डिफरेंस पे। 6 पे हमारा कितना है, 3 है, ये देखिए 3 है, तो हमने क्या करना है, ये यहां पर +3 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 2.9256 इज आंसर। आई होप आपको जो है आसानी से ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक डिजिट का नंबर देखना हो, जैसे कभी कभी एक डिजिट भी देखना होता है हमको, जैसे सपोज दैट log 7 का आंसर देखना है, ठीक है, तो log 7 में आपका डिजिट देखिए यहां पे रखा हुआ है एक डिजिट पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी सही पॉइंट पे रखा हुआ है, अभी तो एक ही डिजिट पे रखा हुआ है तो कुछ है ही नहीं, तो एक डिजिट पे रखा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास तो टेबल 2 डिजिट की है, तो 7 तो यहां कहीं नहीं है, देखिए इधर, इधर देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 70 में देखूंगा, पर अगला डिजिट भी नहीं है, तो 70 के 0 में देखूंगा मैं, ये देखिए 70 के 0 में, 70 के 0 में 8451, 8451, ये मेरा आंसर आ गया।
ठीक है। अब जैसे log 2 का तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। जैसे अगर मेरे को log 2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, log 2। तो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब 2 भी हमारे पास नहीं है, 10 से तो स्टार्ट है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 के जीरो में देखेंगे। ये देखिए 20 कहाँ है, ये 20 है, इसके जीरो में कितना है, 3010, 3010। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी लॉग टेबल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको शायद आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप लोग जो है और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, तो आप उनको जो है अपनी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसे आप ट्राई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग 1 2 3 4। तो इसका आंसर आप, मैं जो है यहाँ आंसर भी लिख देता हूँ, तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। टेबल देखना के 3.0913। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन, लॉग 34.56। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे हमारे लिए, ये ट्राई और सेल्फ करने हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पर, तो मैं यहीं लिख देता हूं, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। 1.53 1.5386। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, वन मोर क्वेश्चन, लॉग 0.0004291। इसका आंसर है आपका 4 बार 6326 इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं करके देता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि यहाँ पॉइंट लगा है, मुझे कहाँ लेके जाना है, डेसिबल यहाँ लेकर आना है। देखिए तो मैंने क्या, कितने जाना है, 1 2 3 4। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, देखिए 4 आ गया। इज इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये 4 आ गया हमारा। कितने डिजिट लेके जाना था हमको इधर, 4 डिजिट तक। ध्यान रखना है 4 डिजिट तक मुझे लेके जाना था। 1 2 3 4 है। इसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ आ जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, -4, या 4 बार भी लिख देते हैं कुछ बुक्स वाले, -4 भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा होता है कुछ बुकों में, -4 प्लस 0.6326, ऐसे भी लिखा होता है। अब बारी आती है मेरे को नेक्स्ट लेवल की। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा 42 के 9 में देखूंगा। तो 42 कहाँ पर है, देखिए देखिए यहाँ पर 42 का 9, देखिए 9 में जाएंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा मेरे को 42 के 9 में, 6325। ठीक है, और इसके बाद 1 में देखेंगे। 1 में देखिए, ये देखिए 1 में कितना है, 1 है। तो ये 6325 में 1 को प्लस कर देंगे तो 6326 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 6325 था हमारा, और 1 को मीन डिफरेंस था, यानी कि 1 के सामने देखेंगे हम लोग मीन डिफरेंस में। फिर से देखिए 42 के हमें 9 में देखना है। तो ये देखिए, ये देखिए 42 के 9 में 6325 है, और 1 डिजिट में देखना है, मीन डिफरेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है। ठीक है, मीन डिफरेंस 1 है, तो हमने इसके साथ इसे प्लस कर दिया, तो 6326 आ गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको और ये सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। लॉग 128.9
8 8 इसको भी मैं सॉल्व करके देता हूँ। चलिए देखिए, डेसिबल यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मुझे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ये कितने डिजिट का क्वेश्चन है। ये मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बताने वाला हूँ, मैंने आपसे बताया था मैक्सिमम 4 डिजिट तक लॉग निकाल सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप 3 और 2 5 डिजिट है। तो हमने क्या करना है, इसको 4 डिजिट बना देना है। तो राउंड ऑफ में लिख के 128 पॉइंट हम लोग इसे 9 लिख देते हैं। राउंड ऑफ में करके 0.88 को हम लोग 0.9 कर देते हैं। ठीक है, 0.88 यानी कि 0.88 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। इतना आप समझ जाइएगा। अब मुझे क्या करना है, डेसिबल को कहाँ लेके जाना है, इधर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2। अब हम क्या करेंगे, 12 के 8 में देखेंगे। 12 का 8 देखिए, यहाँ देखिए 12 का 8, यहाँ देखिए 12 के 8 में 1072 12 के 8 में देख लिया। अब 9 डिजिट में देखेंगे। देखिए 12 के 8 में हमारा क्या था, देखिए फिर से देखिए 1082, यहाँ देखेंगे आप लोग 12 का 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 9 में देखेंगे। ये देखिए 12 है और इसका 9 पे कितना है, 9 पे देखिए कितना है 31। अब प्लस हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस 31 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 31 कर दिया। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2 पॉइंट, इनको प्लस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 302 2 + 1 3 7 और 3 आ जाएगा आपका 10। अब बचेगा कितना, 1, तो ये आ जाएगा 1103। दोबारा से ऐड करते हैं, 2.11। देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 3, फिर आ जाएगा 0, 1 हमारा कैरी हो गया, 10 + 1 हो जाएगा 11। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल को देख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए और कुछ मैंने आपको जो है क्वेश्चंस कराए। आई होप आपको जो है लॉगरिथम देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो आप जो है इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये मैं एक बुक आपको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इस वीडियो में ही, जिससे आप लोग जो है इजीली ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज़ नोट कर लें और इन्हें सॉल्व करके देखें। जैसे पहले वाले में कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तीसरे में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिज्म दूसरा सब पूछ रहा है आपसे। तो आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिज्म निकालने का बहुत इजी तरीका बताया, उसे याद रखिएगा। डेसिबल को आपको ध्यान रखना है, डेसिबल राइट टू लेफ्ट जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 1 डिजिट पर डेसिबल होना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आप जो है इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है।